दूगो दोस्त और था जो नौकरी कर रहा था, बिहारी ही था, मानता था, अपने कमा के लाता था, हमको खिला देता था और नौकरी मेरे पास था नहीं। 2 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया, ना कोई दोस्त ना पैसा, घर से पैसा मांग नहीं सकते थे, ना बोरिया बिस्तर उठाया, साइकिल लिया और पैदल जाने लगा। 7 दिन में घर गए थे और 7 दिन में हम 75 वीडियो बनाए और उसका व्यूअरशिप था 150 मिलियन। 20 आदमी को पहला दिन हायर कर लिए। अब लोग हमको गाली दिया कि अरे क्या तुम कर रहा है। तो शुरुआत कुछ ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगे ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और डुबो देता है कोई अपने नाम तक खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और हम जिस गांव से आते हैं, हालांकि हम उसको शहर कहते हैं, तो वहां हमको स्ट्रगल ज्यादा हो गया क्योंकि उस शहर से 2 आदमी निकला। एक का नाम है लालू प्रसाद यादव, विश्व विख्यात नेता, और एक का नाम है पंकज त्रिपाठी, विश्व विख्यात अभिनेता। और उसी गोपालगंज से जब हम निकलकर दिल्ली पढ़ने गए तो हमको समझ में कुछ आया नहीं था कि जिंदगी में क्या कर पाएंगे। और आज जोश टॉक्स के मंच पर अगर हम खड़े होकर बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ थोड़ा बहुत हम कर लिए हैं, और उसी को हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्या किए हैं, क्या सीखे हैं और क्या क्या अब तक मेरी जिंदगी में चलता आया है। हम अपनी कहानी को 3 भाग में आपको बताएंगे। पहला भाग वो जो हम राजा की तरह जी रहे थे, दूसरा भाग वो जो हम 1 साल में 72,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर पूरा बिहार को कवर किए, और ऐसा हो गया है कि अभी कुर्सी पर बैठने के लिए टेका लेना पड़ता है, हम ऐसे बैठ नहीं पाते हैं काहे कि स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गया है। और तीसरा वो कि अब शहर में जब पिताजी घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रशांत के पापा जा रहे हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे गर्व का बात यही है कि हमारे बाप को कोई ये कहे कि प्रशांत का बाप है, उनका नाम ना ले, हमरे नाम से उनको पहचाने। अब पहला फेज कहानी का शुरू होता है। जन्म हुआ मेरा खूब बढ़िया सुखी संपन्न परिवार में, ऐसे परिवार में जहां बिहार में उस वक्त इन्वर्टर नहीं था, तो हमारे पिताजी बाहर से जाके इन्वर्टर खरीद के लाए कि बेटा पढ़ेगा। बिहार के सबसे बड़े स्कूल से पढ़े, स्कूल का नाम है विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल, पूर्णिया में है। नेतरहाट विद्यालय था, उसमें एक शब्द हिंदी बोलने पर फाइन लगता था, और देख लीजिए आप कितना फराटेदार हिंदी हम बोल रहे हैं, और उस वक्त हम फाइन देते थे इसी हिंदी के लिए। वहां पढ़ने गए, उस वक्त उसका फीस था 1,40,000 साल का। ये बात कम से कम 10-12 साल पहले का, कम 13 साल का होगा। और हमारा परिवार खूब बढ़िया था, पूरा तरीका से सब कुछ बात फाइनल हो गया था, और बात यही था कि बेटा हमारा करेगा 12th पास करेगा, उसके बाद करेगा बीबीए एमबीए, विदेश से एमबीए कराएंगे और फिर गोपालगंज के गद्दी पर बैठाएंगे, और ऐसा बिजनेस करेगा लड़का हमारा कि पूरा देश जानेगा। हम भी खुश। पिताजी के पास एक वक्त 16 बस था, बस जो पैसेंजर वाला बस होता है, उस 16 बस के इकलौता मालिक हम थे। हम लोग 2 भाई हैं, बहन थी नहीं। गांव में ऐसा होता है कि बहन होती है तो ब्याह करने में दहेज लगता है, यहाँ दहेज वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम ये था कि बेटा अब जाएगा एमबीए करेगा और गजब कर देगा। और मेरे बड़े भाई साहब को बनना था डॉक्टर, तो वो आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल का तैयारी कर रहे थे। पूरा प्लान एकदम मस्त चल रहा था, और लगा ही नहीं था कि जिंदगी ऐसा बदलेगा कि हमको खुदे कमाना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन का जो फीस है वो खुद अपने पैसा से हम दिए हैं। तो कहानी ऐसा था कि एक रात को पिताजी उठे, पिताजी को फोन आया, और फोन आया तो दुकान का शटर तोड़ दिया गया था, और दुकान में से 1 करोड़ रुपए का माल चोरी हो गया था। अब जब 1 करोड़ का माल चोरी हो गया तो हम जैसा गरीब आदमी एकदम शौक में चला गया। उस वक्त हम थे 9वां में। 9th से पहले जब हम विद्या विहार में पढ़ने जाते थे तो गाड़ी हमको छोड़ने जाता था। 2 गाड़ी से हम जाते थे, एक गाड़ी में हम बैठते थे, एक गाड़ी में मेरे पिताजी मेरे लिए तकिया लगा देते पीछे वाले सीट पर, और हम मस्त जाते थे स्कूल में पढ़ने। और 9th क्लास में स्थिति ऐसी आ गई कि खाने पर आफत हो गया। हम अपने पिताजी को देखे हैं कि घर के बाहर एक आदमी आके पूछा मम्मी से कि फलना बाबू हैं, तो माँ बोली कि नहीं है, और फलना बाबू घर में सोए हुए थे। तो हम वहां से आए, और जब देखे कि 9th तक हमको विदेश से एमबीए कराया जा रहा था, उसके बाद खाने का कुछ नहीं था, तो 10वीं तो हम कैसे भी सीबीएसई से पढ़ लिए, खूब बढ़िया स्कूल से पढ़े। 11वीं 12वीं हम बिहार बोर्ड से पढ़े, गोपालगंज में रहकर। अब गोपालगंज में रहकर पढ़ना क्या होता है, मतलब कि 11वीं 12वीं का क्लास हम नहीं किए हैं। जब हम 11वीं 12वीं में नाम लिखवाए थे बिहार बोर्ड में, तब हम खुद अंग्रेजी के मास्टर बन गए। अभी देखिए फिर भी रिपीट कर रहे हैं हम, फराटेदार हिंदी देखिए कैसे बोल रहे हैं, क्या कि जर्नलिज्म फिर हम कर लिए हिंदी में, और इंग्लिश के मास्टर बन गए हम। और जब हम 11वीं क्लास में थे तो हम 10वीं क्लास के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अंग्रेजी पढ़ाते थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। उस वक्त हमको सैलरी मिलता था 4500 रुपया। और उसके बाद क्या हुआ, उसी पैसा को बचाए
और 2 साल 11वीं और 12वीं पूरा फॉर्मल कपड़ा, फॉर्मल ड्रेस पहन के टाई वाई लगा के जाते थे स्कूटी से पढ़ाने, और क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसको ये पता नहीं था कि जो तुमको पढ़ा रहा है वो 11th क्लास में खुद है। मोटे थे तो लोग को लगता था कि बाप रे बाप सर आए हैं। सर पढ़ा रहे थे इसीलिए क्योंकि घर का स्थिति करोड़ रुपया से, 15 गो बस से, 2 गो गाड़ी से ऐसा हो गया कि हम सोच भी नहीं पाए कि मतलब कभी ऐसा हो सकता है क्या। उसके बाद हम 11th और 12th गोपालगंज से पढ़े, बिहार बोर्ड से पढ़ने गए। शायद पूरे जो एग्जाम हॉल हम जब गए थे 12वीं का एग्जाम देने, तो पूरे एग्जाम हॉल में इकलौता आदमी हम थे जो इंग्लिश में आंसर लिख रहे थे। बिहार बोर्ड में सब लोग हिंदी में लिख रहा था, हम इकलौता थे उस वक्त जो इंग्लिश में लिख रहा था। और लोग को लगा कि भाई इतना बड़का स्कूल में पढ़ के आए, देखिए क्या स्थिति आ गया। उसके बाद ना भाई को डॉक्टर बनाने का हैसियत रह गया, ना बेटा विदेश जाकर एमबीए करने की हैसियत में रह गया, ना कुछ ऐसा प्लान सोच भी नहीं पा रहा था कोई आदमी। पिताजी को हम देखे हैं अपने, मेरे पिताजी मेरे घर से 3 साढ़े 3 साल घर से निकले नहीं है। एक रूम में सोते थे, और मतलब बिजनेस जो क्रैश हुआ ना, ऐसा क्रैश हुआ कि सब खत्म हो गया, और ऊपर से 40-45 लाख का लोन हो गया। और उम्र क्या था, 9वीं 10वीं का बच्चा लोन थोड़ी चुका देगा। तो इतना कर लिए कि हम खुद से वहां पढ़ने लगे। और उस वक्त 9 से पहले का स्थिति ऐसा था कि क्या ही बताएं, मतलब काजू किशमिश इतना बड़ा बड़ा जार में आता था हमको, खा के हष्ट पुष्ट इतना हुए कि लगता है कि 2 साल नहीं खाएंगे तो भी हमको कुछ होगा नहीं। इस परिवार से हम आए, और 9वीं के बाद सब खत्म हो गया, 11वीं 12वीं हम किए। और उस वक्त हमको एक मास्टर साहब का बात याद आता था। क्लास 8 में वो मास्टर साहब थे, उनका नाम हम कोट करना चाहेंगे, उनका नाम है नागमणि सर। नागमणि सर हमको बुलाए एक दिन और बोले कि तुम रंगमंच के लिए बना है बाबू। तो रंगमंच के लिए बना है, हमको लगा कि लगता है हीरो बन जाएंगे, थिएटर उटर करने लगेंगे। लेकिन जब 12वीं में एग्जाम दे दिए, रिजल्ट आया, तब हमको लगा कि यार सही में हम ठीक ठाक बोल लेते हैं क्या। और तब हम रिसर्च किए कि क्या हमको पढ़ना चाहिए। पैसा कमा के रखे हुए थे, थोड़ा बहुत बचाए हुए थे, उससे हमको समझ में आया कि चलिए अब एक कोर्स होता है जिसका नाम है जर्नलिज्म, हम जर्नलिज्म करेंगे। अब जर्नलिज्म का पूरा ख्याल आ गया। तो फिर क्या हुआ, हम लोग के यहाँ स्थिति ऐसा है कि हम जर्नलिज्म किस कॉलेज से किए हैं ये हमारे परिवार में किसी को नहीं पता है। हम जर्नलिज्म करते वक्त कहाँ रह रहे थे ये मेरे परिवार में किसी को नहीं पता है। तो खुद दिल्ली आए, कम से कम हमको लगता है कि 20 से 25 कॉलेज खुद ही गए, खुद जाके जाते थे, फीस पूछते थे कितना रुपया लीजिएगा, फिर इन्वायरमेंट देखते थे, मतलब कुछ कुछ सोचते थे, फिर आते थे, फिर होटल में सो जाते थे। ऐसे 2 बार गोपालगंज से दिल्ली आए खोजने के लिए, पहली बार घर से निकले थे। और उसके बाद एक कॉलेज तय किए, उस कॉलेज में बीजीएमसी में नाम लिखवा लिए और फिर आ गए दिल्ली पढ़ने के लिए। और यहाँ वाला फेज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आएगा दूसरा फेज। 1 साल पढ़ाई किए, जर्नलिज्म जो करता है या फिर जिसको जानकारी नहीं है वो जान लीजिए कि 6 सेमेस्टर होता है, 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है। और हम बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में नाम लिखवाए थे। 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर हम पढ़े, और 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद हमको लगा कि अब हमको नौकरी करना चाहिए। गए अपने डीन के पास, डीन को बोले कि सर गरीब आदमी है, हमको नौकरी करने जाने दीजिए, और एब्सेंटी का फाइन मत लगाइएगा, हम आपका फीस भर देंगे और एग्जाम देने चले आएंगे। ब्राइट स्टूडेंट थे, खूब बढ़िया पढ़ते थे। उसमें एक कहानी भी समझ लीजिए कि कॉलेज मतलब क्या होता है। एक आदमी, एक नॉर्मल आदमी कॉलेज मतलब सोचता है मस्ती का अड्डा, मतलब जिंदगी बदल जाता है। घर से दूर गया आदमी, नया नया गर्लफ्रेंड बनेगी, बढ़िया बढ़िया चीज खाएगा, देश दुनिया घूमेगा। गोपालगंज से जो आदमी दिल्ली आया, उस शहर में जो सबसे ज्यादा सपनों को पाल रहा है, तो क्या दिमाग में चलता होगा। और उस वक्त हम, कॉलेज खुलता था 10:30 बजे से क्लास होता था, हम पहले व्यक्ति थे जो क्लास में 8 बजे कॉलेज जाते थे हम। और पता है क्यों जाते थे? इसीलिए जाते थे क्योंकि पत्रकारिता में हिंदी टाइपिंग सिखाया जाता है। हमारे पास लैपटॉप तो था नहीं, तो हम इकलौते शख्स थे जो 8 बजे सुबह कॉलेज घुसते थे। इसीलिए क्योंकि हमको हिंदी टाइपिंग सीखना था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, और कॉलेज खुलने के बाद सब लोग आ जाता था, तो मौका सबको मिलता नहीं था। तो हम 8 ही बजे जाकर 8 से 10 हिंदी टाइपिंग करते थे। जितना फास्ट हम इंग्लिश में टाइप कर देंगे ना, उतना ही फास्ट हम आज हिंदी में लिखते हैं। आजकल के पत्रकारिता के छात्रों के लिए भी विशेष है कि वो लोग हिंदी टाइपिंग नहीं सीखता है। वो सोचता है कि भाई आजकल तो आ ही गया है, बहुत सारा मशीन मारेंगे ऐसा एआई की खट से लिख देंगे। हम लोग उस दौर के हैं कि हम हिंदी टाइपिंग सीखे, मैंने बहुत कोई पुराने दौर के नहीं हो गए, लेकिन ये पढ़ने का जुनून था। उसके बाद नौकरी करने गए, बढ़िया नौकरी करने लगे। लास्ट सैलरी जब छोड़े हम, ये सेकंड फेज कहानी का आपको हम बता रहे हैं, तो उस वक्त हमको इन हैंड मिल रहा था 55,000 रुपया। 55,000 रुपया एक ऐसे आदमी को जो जस्ट बीजीएमसी कंप्लीट किया था। लेकिन क्या था मेरे साथ ये अच्छाई था कि हम 2 साल का एक्सपीरियंस पा चुके थे, फर्स्ट ईयर से ही नौकरी करना शुरू कर दिए। एक यूट्यूब चैनल है, नाम हम उसका कोट नहीं करेंगे, लेकिन वहां हम नौकरी कर रहे थे। और सबको याद होगा आंध्र प्रदेश में एक प्रियंका रेड्डी नाम की लड़की के साथ कुछ गंदा काम हुआ था। वो वीडियो हम किए और वो एक दिन में व्यू गया 22 मिलियन, एक रातों रात 22 मिलियन चला गया, और वो यूट्यूब चैनल रातों रात एकदम सुर्खियों में आ गया। फिर लगातार हम वीडियोस करते गए, सैलरी बढ़ता गया, मेरे अंदर 18 लोग काम करने लगा। और उसके बाद एक दिन हम एक स्टोरी किए,
उस स्टोरी को उस न्यूज़ चैनल वालों ने बिना हमसे पूछे डिलीट कर दिया। उस पे हम 8-9 घंटा का रिसर्च किए थे। हमको बड़ा बुरा लगा। और बिहारी आदमी है, ठेठा आदमी है, ऐसे ही बोलते हैं। तो उनको बोले कि आपको डिलीट नहीं करना चाहिए था सर। सर बोले कि नहीं, नहीं तुम बताओगे हमको, यू आर एम्प्लॉय हियर, इंग्लिश में बोले। हम बोले धन्यवाद सर, आई क्विट। दोपहर में मेल किए, आई क्विट लिखे और चुपचाप नीचे चले गए। एडवांट एक जगह है नोएडा में, सेक्टर 23 से 34, वहीं पे नौकरी करने जाते थे। उसके बाद घर आए और ये कहानी है दिसंबर 2019 का। और उसके बाद नौकरी छूट गई। जनवरी, फरवरी, मार्च 27 को जनता जंक्शन बना, जिसके चलते हम यहाँ पे खड़े हैं। 27 मार्च को जनता जंक्शन बना, लेकिन जो ये 90 दिन है, वो 90 दिन कैसे काटे हम जानते हैं। पीजी में रहते थे, नोएडा सेक्टर 57 एक जगह है, उसको बोलते हैं लेबर चौक। लेबर चौक पे एक पीजी था, एक रूम था, उसी में किचन था, उसी में वॉशरूम था, और मस्त उसी में रहते थे। और क्या हुआ कि 2 दोस्त और था जो नौकरी कर रहा था, बिहारी ही था, मानता था, अपने कमा के लाता था, हमको खिला देता था, और नौकरी मेरे पास था नहीं। अब ये हो गया था कि नौकरी नहीं करेंगे, और एक दिक्कत ये भी था कि एक्सेंट में हम बोलना कभी छोड़े नहीं, तो टीवी वाला तो रखता नहीं हमको कभी, और हमको टीवी में जाना भी नहीं था वैसे। तो इसलिए अब ऐसा हो गया था कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसी वक्त पहला कोरोना का केस आया विदेश में, और तब लगा कि भारत में कोरोना का केस आएगा तब भारत पूरा टूट जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि भारत का स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। और तब हम दो दोस्त मिलकर जनता जंक्शन को बनाए। और जनता जंक्शन बनाए कैसे, ये भी सुन लीजिए। रूम में से निकलना अलाउड नहीं था। नीचे एक किराना का दुकान था, वहीं से चावल लाते थे। मेरे साथ एक दिक्कत ये है, ये सबको सिखाना चाहते हैं हम कि लड़का हो तो दाल चावल और रोटी सब्जी बनाना सीख लो। हमको नहीं आता था तो हम पागल हो गए थे एकदम। और जिस गद्दा पे सोते थे ना, तो आज सुबह ही सर्च किए हैं कि खटमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं बेड बग। तो खटमल हमको काटता था। और दिक्कत था कि आज तक झाड़ू छुए नहीं थे। दिक्कत था कि आज तक कभी चाय नहीं बनाए हैं, मैगी बनाना हमको नहीं आता था। आज आता है, आप सीख लिए हैं। तो फंस गए हम। और फंसे कैसे, ये भी कहानी सुन लीजिए। 23 मार्च को मोदी जी बनवाए थे थाली और ताली, जिसको जिसको याद हो, 23 मार्च 2020 को। और हम गए थे मार्च में घर। और 19 मार्च को जब कोरोना का पहला केस आया, तो अपनी मां से हम लड़े कि हमको जाना है दिल्ली, हमको अपना स्टार्टअप करना है। जनता जंक्शन स्टार्टअप नहीं करना था, कुछ स्टार्टअप करना था। और अपने हम घर वालों से लड़े। और हमारे जो 2 दोस्त थे वो उसी दिन दिल्ली से पटना आए, और हम उसी दिन गोपालगंज से दिल्ली चले गए। और 2 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। ना कोई दोस्त, ना पैसा, घर से पैसा मांग नहीं सकते थे। और स्थिति ऐसा कि क्या बताएं हम। तो रात को हमको जब नींद नहीं आता था तो अपना हम एक सेगमेंट लिखते थे, उसका नाम है कटाक्ष। इस बात पर ऐसा रिव्यू आया लोगों का कि 90 दिन में हम 90 कटाक्ष किए, और हर कटाक्ष का व्यूअरशिप 1 मिलियन से प्लस था। और जनता जंक्शन उस दिन बन गया। हम इकलौते पत्रकार हुए जनता जंक्शन बनाने के माध्यम से, जो टीचर्स पर, बिहार के नियोजित शिक्षकों पर 250 एपिसोड किए। और वो सब पूरा बताएंगे आपको हम आगे धीरे धीरे। तो हुआ क्या कि हम फंस गए दिल्ली में अपना। अब दिल्ली में फंस गए तो कुछ काम नहीं था। और उसी वक्त क्या हुआ कि नोएडा से लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाया, साइकिल लिया और पैदल जाने लगा। और जब हमको सुनाई दिया तो मेरा दिमाग खराब हो गया, लगा कि क्या हो रहा है ये, हम लोग क्या, कहाँ आ गए हम। तो फिर हमारे पास सैमसंग का वो लगाने वाला हेडफोन था, एगो मोबाइल था। तो वीडियो मेरा पहला आप लोग देखेंगे तो हम सैमसंग में फोन में लगाते थे और उसी हेडफोनवा से रिपोर्टिंग करते थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन चले गए, यहाँ गाजियाबाद चले गए। वहाँ पे जब लोग गुजरता था तो उसका हम वो जाके पूछते थे कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। और तब जनता जंक्शन बना। अकेले शूट करते थे, एडिटिंग नहीं आता था तो अकेले एडिटिंग करना सीखे, कोई था ही नहीं। और फिर खाना कैसे बना के खाई बताएंगे तो आप रोने लगेगा, तो हम बताएंगे नहीं। तो कैसे भी जी लिए। और जब जी लिए और एक खबर रोज करते थे। और रात को जब खटमल काटता था तो नींद आता नहीं था हमको बेड पर, तो रात को बैठ के लिखते थे कटाक्ष। और कटाक्ष जब हम पढ़ते थे, जैसे कटाक्ष में हम ऐसा एपिसोड किए हैं कि पूरा बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम हिल गया था कि कौन लड़का है, कहां से बोल रहा है, क्या कर रहा है। हम जब बोलते थे तो पीछे का जो दीवार होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, सीलन आया था उसमें। तो लोग को ये भी समझ में आ रहा था कि कोई गरीब आदमी है कुछ बोल रहा है, लेकिन उस पर व्यूज इतना गया कि लोग पागल हो गया। और जब पागल हो गया तो फिर हमको समझ में आया कि हमको अब क्या करना चाहिए। 99 सीसी का वो टीवीएस का मोटरसाइकिल लिए और उसी से दिल्ली से चल गए घर गए। रास्ता में कवर करते करते गए, 7 दिन में घर गए थे। और 7 दिन में हम 75 वीडियो बनाए और उसका व्यूअरशिप था 150 मिलियन। 150 मिलियन लोग देखा और लोग को लगा कि भाई ये बिहार का स्थिति है। फिर हम आए बिहार। अब जब बिहार आ गए, चैनल ग्रोथ कर गया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, तो लगा कि भाई साहब अब तो कुछ ना कुछ करवे करेंगे। फिर हम लिए एगो ऑफिस, 1300 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिए और उसके बाद लोग को हायर किए। 20 आदमी को पहला दिन हायर कर लिए। अब लोग हमको गाली दिया कि अरे क्या तुम कर रहा है, 2 लोग को हायर करना चाहिए था, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, थोड़ा बहुत 2-5 रुपये आ गया तो तुम पागल हो गया है। उसके बाद हम एक वीडियो बनाए और उस वीडियो पे लोगों को बोले कि हमारा तनख्वाह आप हमको दीजिए।
हम डोनेशन पर काम करेंगे। और हमको बताते हुए आज गर्व हो रहा है कि हमको 1 महीना में 10-10 लाख रुपया लोग डोनेशन दिया है। 10 लाख रुपया लोग देता था हमको, और 10 लाख से हम क्या करते थे महीना के 30 तारीख को हम लोग को बताते थे, और जनता जंक्शन ऐसे चलने लगा। और 6 महीने के बाद हम डोनेशन लेना बंद कर दिए। हम ही वीडियो बनाए और बोले कि हम अब लायक हो गए हैं, पैसा वैसा हमको नहीं चाहिए अब। तो लोग कहा कि देखिए कितना ईमानदार आदमी है। फिर हमको लोग पैसा देना बंद कर दिया और हम जनता जंक्शन चलाने लगे। लास्ट का 2 मिनट और आखिरी तीसरा भाग, स्थिति ऐसी आ चुकी है कि जनता जंक्शन का आज यूट्यूब का, इंस्टा का और फेसबुक का मिला के 5-6 पेज है, फॉलोअर 40 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो ये स्थिति है। बाकी बिहार के लोगों ने जिस तरीके से जनता जंक्शन को प्यार दिया है वो ऐसा है कि जिसको हम बता नहीं सकते हैं। और इसमें एक बात सबसे लास्ट यही है कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा। आज जनता जंक्शन का सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, इतना रेवेन्यू है कि वो साल भर में करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है। इतना रेवेन्यू है कि एक वक्त हमको याद है, हाफ पैंट एक आदमी से मांगे थे, नहीं दिया था हमको। आज हम हाफ पैंट पहनते हैं, 5-5 हजार का रखे 25 गो हाफ पैंट, गुस्सा में कि अरे कैसे नहीं देगा। तो हमको लगता है कि कहानी जो है ना वो सबके पास होता है। एक रिक्शा वाला के पास भी कहानी है, एक बहुत बड़े आदमी के पास भी कहानी है, और उस कहानी को अगर कोई मंच दे रहा है तो उस आदमी का, उस संस्था का, उसके सोच को हमको लगता है लोगों को सलाम करना चाहिए। जोश टॉक्स हम भी 4-5 साल से देख रहे हैं। जोश टॉक्स बिहार तो गर्दा ही उड़ा रहा है, और इतना गर्दा उड़ा रहा है कि हम क्या बोले। मशहूर लोग आते हैं और कहानी सुनाते हैं। हम खुद कई लोग का कहानी सुन के मोटिवेट होते हैं। जब रात को मन नहीं लगता है तो लगता है कि चलो जोश टॉक खोले और कुछ ना कुछ तो ऐसा देख ही लेंगे कि लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए जोश टॉक्स बिहार और जोश टॉक्स की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। आप लोग गजब काम कर रहे हैं, सराहनीय है। और आप लोग जो कहानी ला रहे हैं उससे आपको पता नहीं है कितने लोग मोटिवेट होकर कितना शानदार काम अपने जीवन में कर रहे हैं। अगर आपको जोश टॉक से प्यार है, जोश टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जोश टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है। अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जोश टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।